नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव हाल में बहुत बढ़ गया है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसमें हाल के मिसाइल हमलों का जिक्र है, कितने लोग हताहत हुए, अमेरिका का क्या रोल हो सकता है और क्या कोई डिप्लोमेटिक कोशिशें भी हो रही हैं। तो हमारा मकसद है कि इन सब जानकारियों से ज़रूरी बातें निकालें और समझें कि भाई चल क्या रहा है असल में। बिल्कुल। और ये जो जानकारी सामने आ रही है वो एक काफ़ी गंभीर तस्वीर दिखाती है। जो हाल में हमले हुए हैं और ख़ासकर जो हताहतों के आंकड़े आ रहे हैं वो वाकई चिंता बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि ये घटनाएं क्या हैं और इनका क्या असर हो सकता है। हाँ, तो हमलों से ही शुरू करते। सुनने में आया है कि ईरान ने दक्षिणी इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और वो भी नागरिक इलाकों पर, जैसे बरशेबा का सरोका अस्पताल भी शायद निशाने पर था। और इन हमलों में खबर है कि करीब 47 लोग घायल हुए हैं। जी। और इसके जवाब में जो हुआ वो भी उतना ही, आप कह सकते हैं, महत्वपूर्ण है। इसराइल ने ईरान के अंदर हमला किया। अरक और नतांज में जो उनकी परमाणु सुविधाएं हैं उन पर हवाई हमले किए। अब देखिए, परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना ये कोई छोटी बात नहीं होती। सही बात है। ये सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं लगती, ये शायद एक सोचा समझा संदेश भी है। ये दिखाता है कि मामला कितना कितना ज्यादा बिगड़ सकता है। ये तनाव को मतलब एकदम से कई गुना बढ़ा देता है। बिल्कुल। और इस तनाव का सीधा असर तो आम लोगों पर ही पड़ता है। ये जो हताहतों के नंबर्स हैं वो वाकई में परेशान करने वाले हैं। जैसे इजराइल में करीब 47 घायल हुए, लेकिन ईरान में तो 600 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। हालांकि ये ध्यान रखना होगा कि ये आंकड़े मतलब इनकी अलग से पुष्टि करना तो मुश्किल होता है और सरकारी बयानों में भी कभी-कभी फर्क होता है। पर 600 का आंकड़ा अगर सही है तो ये तो बहुत ही भयानक बात है। हाँ, ये आंकड़े चाहे इन पर कुछ सवाल हों, लेकिन ये दिखाते जरूर हैं कि ये टकराव जमीन पर कितना नुकसान पहुंचा रहा है। ये सिर्फ मिसाइलों या फौजी ठिकानों की लड़ाई नहीं है। इसका खामियाजा देखिए आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये नंबर्स हमें याद दिलाते हैं कि ऐसी घटनाओं का जो मानवीय पहलू है वो कितना कितना गंभीर होता है। और इसी बीच एक और चीज जिस पर बात हो रही है वो है अमेरिका की भूमिका। क्या हो सकती है? सूत्रों में जिक्र है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने कुछ प्लान्स को मंजूरी दी थी और कुछ खास हालात में वो शायद ईरान पर अमेरिकी हमलों की इजाजत भी दे सकते हैं। हाँ हाँ। और उसी से जुड़ा उनका एक दावा भी है जो सूत्रों में बताया गया है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब था, बस कुछ ही हफ्ते दूर। लेकिन ये बताना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इस दावे को खारिज किया है, ऐसा स्रोत कहते हैं। अच्छा। हम यहाँ सिर्फ वही बता रहे हैं जो इन स्रोतों में लिखा है। मतलब हम किसी दावे का न समर्थन कर रहे हैं न खंडन। पर हाँ, इस तरह की बयानबाजी और अमेरिका की पॉलिसी में बदलाव की जो बात है वो अपने आप में इस इलाके की अनिश्चितता को और बढ़ा देती है। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या इस सारे तनाव और अनिश्चितता के बीच कहीं शांति की या कम से कम तनाव कम करने की कोई कोशिश भी हो रही है? मतलब क्या डिप्लोमेसी के लिए कोई जगह बची है? हाँ, कोशिशें तो हो रही हैं, बिल्कुल। जानकारी ये है कि जैसे संयुक्त अरब अमीरात के जो राजनयिक हैं वो लगातार कह रहे हैं कि भाई युद्ध विराम होना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र है, चीन है, मिस्र है और यूरोपीय संघ भी, ये सब बड़े खिलाड़ी भी एक्टिव हैं। ये सब बातचीत और डिप्लोमेसी से हल निकालने पर जोर दे रहे हैं। तो एक तरफ तो फौजी कार्रवाइयां तेज हो रही हैं और दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक चैनल भी खुले रखने की कोशिश है। ये देखना दिलचस्प है कि इतनी हिंसा के बीच भी बातचीत की उम्मीदें मतलब पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। बिल्कुल, ये एक तरह का विरोधाभास ही है। मिलिट्री प्रेशर बनाने की कोशिश भी है और साथ-साथ बातचीत के दरवाजे भी खुले रखे जा रहे हैं। लेकिन ये बैलेंस जो है ना, ये बहुत नाजुक होता है। खासकर तब जब परमाणु ठिकानों जैसे संवेदनशील लक्ष्यों पर हमले हो रहे हों। तो ये जो डिप्लोमेटिक कोशिशें हैं वो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पर इनकी कामयाबी इस पर निर्भर करेगी कि ज़मीन पर हालात क्या शक्ल लेते हैं। तो अगर हम सारी जानकारी को एक साथ देखें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं? एक तो ये कि ईरान और इजराइल के बीच फौजी टकराव तेजी से बढ़ा है। दोनों तरफ काफी नुकसान हुआ है जान माल का। अमेरिका की नीति को लेकर कुछ शर्तों के साथ बदलाव की बातें हो रही हैं, हालांकि उस पर भी अलग अलग राय है। और इन सब के बीच दुनिया भर में तनाव कम करने और बातचीत शुरू करने की डिप्लोमेटिक कोशिशें भी चल रही हैं। हाँ, और यहाँ एक गहरा सवाल भी उठता है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोचें। ये पूरी स्थिति जो है वो मिलिट्री एक्शन के तर्क और डिप्लोमेटिक हल की ज़रूरत के बीच एक बड़े तनाव को दिखाती है।
और जब परमाणु सुविधाओं जैसे इतने सेंसिटिव ठिकानों को निशाना बनाया जाता है तो ये तनाव और भी बढ़ जाता है। सोचने वाली बात यह है कि ऐसे नाजुक और विस्फोटक हालात में जहां फौजी कार्रवाइयां और शांति की अपीलें साथ साथ चल रही हों, तो आखिर स्थिरता और सुरक्षा का रास्ता कैसे खोजा जा सकता है, ये एक बड़ा प्रश्न है।